हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब मटेरियल कॉस्टिंग का रिवीजन करेंगे। बीकॉम सेमिस्टर 2 जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर हो, उसका एग्ज़ाम है 13 को, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर लेजर। ये जो स्टोर लेजर है, तुम लोग का एग्जाम में 4 मेथड ही आता है। एक है फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकेंड वन है लिफो मेथड, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और थर्ड वन है सिंपल एवरेज मेथड एंड लास्ट वन इज वेटेड एवरेज मेथड। तो इन चारों में से कोई एक मेथड का आएगा, और अगर प्रॉब्लम छोटा होगा तो 2 या 3 मेथड में सॉल्व करना होगा। जैसा एग्जाम में प्रॉब्लम में जैसा पूछेंगे वैसे ही आंसर करना होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 मेथड के लिए 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक एक करके। फर्स्ट देखो, ये है प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट प्राइस ऑफ द इशू अंडर 3 डिफरेंट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक बात सुनो, ये फीफो का मतलब क्या है? फीफो मतलब जो फर्स्ट आता है उसको पहले आउट करो, मतलब उसको पहले सेल करो, उसके बाद जो आएगा लास्ट में उसको उसके बाद सेल करो। तो अपॉर्चुनिटी फर्स्ट का रहेगा पहले, देन रहेगा लास्ट का। और लीफो में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, मतलब इसमें लास्ट जो स्टोर हुआ उसको पहले निकाल देना होगा, मतलब सोल्ड करना होगा, उसके बाद फर्स्ट जो आया था स्टोर में उसको निकालना होगा। तो फीफो का ऑपोजिट है लीफो। ठीक है, और सिंपल और वेटेड करोगे तो समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम 1 है, यहाँ पे बोला है डिफरेंट मेथड, 3 डिफरेंट मेथड, मतलब इन चारों में से एनी 3 मेथड को यूज करके ये प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करो। तुम लोग 3 मेथड सॉल्व करके ये एग्जाम में करना। ठीक है, लेकिन हम इस मेथड से सिर्फ फीफो सिखाएंगे, और लिफो के लिए दूसरा एग्जाम लिए है, वेटेड के लिए दूसरा और एग्जाम लिए है, सिंपल के लिए दूसरा और एग्जाम लिए है। तो इस मेथड को हम लोग सिर्फ फीफो में सॉल्व करेंगे, और जब तुम लोग को दूसरा वाला साम, तीसरा और चौथा वाला साम होने के बाद ये बाकी एनी 2 मेथड में तुम लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है, अब देखो क्या है, पहले पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या 1 जनवरी 2018 से लेके 11 जनवरी 2008 का इंफॉर्मेशन है, मतलब 2008 का 1 जनवरी से 11 जनवरी तक इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग को एक बात सुनो, यहाँ पे जो डेट है 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 11, ये जो है यहाँ पे सीरियल वाइज है, लेकिन तुम लोगों का एग्जाम पे ये सीरियल वाइज नहीं भी रह सकता है, मतलब डेट हैपोजेटली दिया हुआ सकता है, तो तुम लोगों को डेट सीरियल वाइज ही लिखना है। ठीक है, ये दिमाग पे रख लो। अब देखो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 1। पहले देखो ये जो बैलेंस है, पहले देखो फॉर्मेट कैसे होगा इसका। देखो स्टोर लेजर का फॉर्मेट कैसे होगा, यहाँ पे डेट रहेगा, उसके बाद रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंदर 4 कॉलम होता है, जीआरएन, जीआरएन का फुल फॉर्म है गुड्स रिसीव नोट, देन क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी रिसीव हुआ है, रेट मतलब पर यूनिट का रिसीव वैल्यू क्या है, उसके बाद होता है अमाउंट। फिर इशू में 4 कॉलम होगा, एसआरएन मतलब सर्विस रिसीव नोट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बैलेंस में 3 होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है, यहाँ पे होता है क्वांटिटी रेट अमाउंट, और लास्ट में होता है रिमार्क्स। ये रिमार्क्स कब यूज होता है, जब ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, या कोई रिटर्न आएगा, या कोई शॉर्टेज होगा, तब रिमार्क्स में वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले देखो, पहला क्या है 1/1/2008, अब बैलेंस 2 है, तो ये 2 बैलेंस मतलब बैलेंस में ही लिखना होगा, बैलेंस का मतलब बैलेंस में ही लिखना होगा,
तो 1/1/2008, पहले डेट दो 1/1/2008। अब रिसिप्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, इस डेट में इशू में भी कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन बैलेंस पे लिखेंगे। बैलेंस कितना था? बैलेंस 2 है, एक है 100 क्वांटिटी ₹1 करके, मतलब टोटल 100। कैसे टोटल 100 है? क्वांटिटी इंटू रेट करके। और एक बैलेंस है 500 क्वांटिटी है, रेट है इसका 6, तो 500 इंटू 6 करोगे तो आ रहा है 3000। अब यहाँ पे रीमा के लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट है, देखो ये हो गया, ये 2 बैलेंस लिख लिए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट डेट है 3 जनवरी। इसमें क्या हुआ है? रिसिप्ट। कितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ है? 1000 यूनिट रिसिप्ट हुआ है एट द रेट ऑफ ₹5 करके। तो डेट दो 3/1/2008 दिया। रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट के अंदर ही लिखना होगा कितना रिसिप्ट हुआ है। 1000 यूनिट रिसीव हुआ है, इसका रेट है 5, तो टोटल करोगे आ रहा है 5000। ये हो गया है। अब ये तो हो गया। एक बात सुन लो, ध्यान से सुनो, जब रिसिप्ट होगा वो बैलेंस के साथ ऐड होता है, और इशू होगा तो वो बैलेंस से माइनस होता है। मतलब सब डेट का ही बैलेंस, ओपनिंग में तो बैलेंस ही सिर्फ लिखना है, लेकिन बाकी डेट में इशू हो या रिसिप्ट हो, सब डेट में बैलेंस लिखना ही होगा। मतलब ये जो 3 जनवरी का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट में तो लिखना ही होगा, इशू में कुछ नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस में लिखना ही होगा। हर डेट में बैलेंस में लिखना ही होगा। अब बैलेंस में क्या आएगा मैम? बैलेंस में रिसिप्ट होगा तो ऐड होगा, अगर इशू होगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बैलेंस मतलब ये जो बैलेंस था ओपनिंग डेट का, ये तो रहेगा ही, मतलब 100 यूनिट 1 करके 100, ये तो रहेगा ही। 500 यूनिट 6 करके 3000, ये भी रहेगा। और उसके साथ क्या? रिसिप्ट होगा, मतलब ये ऐड होगा, तो यहाँ पे और एक एडिशन आएगा 1000 5 करके 5000। ठीक है। अब ये भी हो गया है। नेक्स्ट डेट का देखो क्या है। नेक्स्ट डेट मतलब 4 जनवरी का। 4 जनवरी में क्या हुआ है? इशू। अब इशू का यूनिट क्या है? 800। इशू का कभी भी कोई पर यूनिट मतलब रेट प्रॉब्लम में नहीं होगा। वो तुम लोगों को कौन सा मेथड में क्या होगा, ये तुम लोगों को ठीक करके लिखना होगा। यही सीखना है स्टोर लेजर में जनरली। अब देखो 800 यूनिट क्या हुआ है? इशू। तो डेट दो 4 जनवरी, डेट दो 4 जनवरी 2008। किस में लिखोगे? रिसिप्ट में नहीं लिखोगे, किस में लिखोगे? इशू के अंडर पे लिखोगे। कितना इशू हुआ है? 800। अब ध्यान से देखो 800, ये क्या मेथड है? फीफो। कौन सा मेथड है? फीफो। फीफो में आप जब इशू करोगे तब इशू जिस डेट पे हो रहा है उस डेट का पहले वाला डेट का बैलेंस चेक करो। क्या करोगे? जिस डेट में इशू होगा उस डेट का पहला दिन का बैलेंस चेक करोगे। ये जो बैलेंस चेक किए हो ना, यहां से देखो। अब फीफो मतलब ये जो फर्स्ट है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, देन नेक्स्ट का, देन नेक्स्ट का। ठीक है। अब टोटल 800 इशू करना होगा। कैसे करोगे? यहाँ पे फर्स्ट देखो 100 ले लिया है, इसमें से 100 1 करके 100 हो गया है। सेकेंड 500 भी पूरा ही लेना होगा, क्योंकि हम लोग को टोटल 800 चाहिए। 8 में से 100 मिल गया, लेकिन अभी भी कितना का रिक्वायरमेंट है? 700 का। नेक्स्ट में क्या है? 500, तो यहाँ पे 500 लो, रेट क्या है? 6, टोटल 3000। तो 1 + 500 मतलब 600, लेकिन अभी भी 800 के लिए कितना का रिक्वायरमेंट है? 200 का। ये 200 कहां से लेंगे? ये 1000 में से लेंगे। ठीक है। तो इसका रेट क्या है? 5, तो यहाँ पे रेट भी होगा 5, तो 5 × 200 मतलब 1000। इतना तक क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो ऐसे करना होगा। फीफो मतलब फर्स्ट जो है उसका अपॉर्चुनिटी पहले, देन लास्ट का अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब तब बैलेंस में तो बोल दिए थे हर डेट का बैलेंस होगा ही होगा, तब इस डेट का भी बैलेंस होगा। अब इसमें बैलेंस जब होगा, पहले बोले थे ना रिसिप्ट होगा तो ऐड करोगे, लेकिन इशू होगा तो माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? इशू, तो हम लोग को माइनस करना होगा। अब देखो ये 100 तो पूरा ही चला गया, तो कुछ नहीं है इसका,
500 भी यहाँ पे पूरा ही चला गया, इसका भी कुछ नहीं है। लेकिन 1000 में से ओनली 200 इशू हुआ है, मतलब रिमेनिंग 800 अभी भी बैलेंस में रहेगा। तो इसका रेट क्या है 5, टोटल कितना होगा 4000। ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट डेट का देखो क्या है, नेक्स्ट डेट है 10th जनवरी। इसमें क्या हुआ है, रिसिप्ट कितना 1000 यूनिट 7 करके। तो नेक्स्ट डेट दो 10th जनवरी, यहाँ पे डेट दो 10th जनवरी 2008। अब रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट के अंदर ही लिखना होगा 1007 करके 7000। अब रिसीव हुआ मतलब क्या, बैलेंस में ऐड होगा, तो पहले दिन का बैलेंस 805 करके 4000, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ ये रिसीव भी ऐड होगा, मतलब 1007 करके 7000। ठीक है, अब लास्ट डेट है 11th जनवरी। इसमें क्या हुआ है, इशू कितना यूनिट 900 यूनिट। अगर इशू होगा तो माइनस करना होगा बैलेंस से। देखो अब लास्ट क्या डेट है 11/1/2008। इशू हुआ मतलब इशू में ही लिखना होगा कितना इशू हुआ है 900। अब ये जो 900 है, अब इस डेट का पहले वाला दिन देखो, पहले वाला दिन का क्या दिखना होगा, पहले वाला दिन का बैलेंस दिखना होगा। अब टोटल इशू हुआ है 900, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, फीफो। फीफो मतलब इसका अपॉर्चुनिटी पहले रहेगा, तो इसका कितना है 800, तो 800 पूरा ही ले लेंगे 5 करके 4000, ये पूरा ले लिया है। लेकिन 900 में से अभी 100 का रिक्वायरमेंट है, तो ये 100 किस में से लेंगे, ये 1000 में से। तो यहाँ पे लिख दो 100, इसका रेट क्या रहेगा 7, इसका रेट 1000 का जो रेट है 7, मतलब 700, कितना 700। क्लियर। तो अब बोलो बैलेंस में कितना रहेगा, इशू हुआ मतलब बैलेंस में माइनस होगा, तो ये 800 पूरा ही चला गया, कुछ नहीं बचा। 1000 में से ओनली कितना गया 100 माइनस, मतलब माइनस होके कितना रहेगा 900, कितना रहेगा 900, रेट क्या 7, टोटल वैल्यू कितना 7300। अब यहाँ पे रिमार्क लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ये है फीफो मेथड, इजी है ना। इशू के टाइम में जनरली कौन सा मेथड यूज हो रहा है वो दिखना पड़ता है, और बैलेंस में वो रिसिप्ट होगा तो ऐड करके लिखना होगा, इशू होगा तो माइनस करके लिखना होगा। और जब इशू करोगे तो इशू जिस डेट में हो रहा है उसका पहले दिन का बैलेंस चेक करके उस रेट से इशू करना होगा। फीफो हो गया, तो फीफो में क्या होता है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका पहले यूज होता है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन का यूज होता है। ठीक है, अब ये हो गया है फीफो का सम सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर टोल लेजर फॉर द मंथ ऑफ February 2005। ठीक है, अब रिसिप्ट है, रिसिप्ट का यूनिट है, डेट भी है, और क्या है इशू का भी डेट है, यूनिट है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 फरवरी, ओपनिंग बैलेंस का डेट है, शॉर्टेज है, एक शॉर्टेज, कितना शॉर्टेज है 24 यूनिट। ये जो शॉर्टेज है किस डेट में शॉर्टेज है 15 फरवरी में शॉर्टेज है। अब देखो अच्छे से दिखना ये प्रॉब्लम, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने को बोला है, एक तो लीफो मेथड और एक वेटेड मेथड। हम इस प्रॉब्लम को लीफो मेथड से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और दूसरे एक सम लिए उसको उस, और दूसरा जो सम है इसमें सिंपल एवरेज का भी एक सम है, वेटेड एवरेज का भी एक सम है, वहां पे तुम लोगों को वेटेड एवरेज सिखा देंगे। तो यहाँ का जो वेटेड एवरेज होगा ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, पहले सीख लो फिर होमवर्क के बारे में देखना। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, लीफो मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डेट है, देखो पहले 3rd, उसके बाद 7, उसके बाद 13, 18, 24, यहाँ पे 4, 6, 9, 16, 26, यहाँ पे 15। तो हैपर्स यहाँ पे ओपनिंग का बैलेंस, तो डेट क्या है सीरियल वाइज नहीं है, हैपर्सर्टली है डेट। लेकिन तुम लोगों को ये दिमाग पे रख लेना है कि तुम लोगों को डेट सीरियल वाइज ही लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। हाँ, अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है,
बहुत सारा स्टूडेंट क्या करोगे, ऐसे हैपोथेटिकल डेट लिख के सॉल्व कर दोगे और बोलोगे मैं तो पूरा ही सॉल्व ठीक करके आए थे, लेकिन क्यों मुझे अच्छा मार्क्स नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोग सीरियल वाइज डेट नहीं लिख के सॉल्व किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। तो लिखना है ओपनिंग बैलेंस, पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस, यूनिट है 620, रेट है 15.40, ये लिखो पहले। पहले क्या होगा, डेट लिखो 1/2/2005। अब ओपनिंग मतलब ये रिसिप्ट में भी नहीं आएगा, इशू में भी नहीं आएगा, ये किस में आएगा, बैलेंस पे आएगा। तो बैलेंस का यूनिट बैलेंस में लिखो क्वांटिटी 620 और रेट लिखो 15.40। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 9548। अब इसको यहाँ पे रिमार्क्स लिखो ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। कितना तक क्लियर है। अब देखो एक के बाद कौन सा डेट आ रहा है, एक के बाद देखो यहां से और यहां से देखो एक के बाद कौन सा डेट आ रहा है, ये 3। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, परचेस, ये किसके अंडर है, रिसीव। अगर ये रिसीव नहीं भी बोलते प्रॉब्लम में, परचेस मीन्स रिसीव, परचेस मीन्स रिसीव, और सेल होगा तो वो होगा इशू। ये याद रख लेना, परचेस मतलब क्या है, रिसिप्ट, और सेल का मतलब क्या है, इशू। ये अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन पे अगर ओनली परचेस ओनली सेल बोल दिया तो तुम लोग सोचोगे ये क्या है, ये क्या है। तो परचेस मतलब रिसिप्ट और सेल मतलब इशू, ठीक है। अब देखो परचेस हुआ है 3 फरवरी को, कितना हुआ है परचेस, 450 यूनिट्स। इसका रेट कितना है, 16.20, लिख लेते हैं। तो डेट क्या है, नेक्स्ट डेट है 3 फरवरी 2005। किस में लिखेंगे, परचेस हुआ है रिसिप्ट में लिखेंगे। कितना रिसिप्ट है, 450। इसका रेट क्या था, 16.20। तो क्वांटिटी इंटू रेट करोगे तो कितना आ रहा है, 7290। क्लियर है। अब बैलेंस पे तो हर डेट में ही लिखना होगा। तो बैलेंस पे क्या लिखेंगे, पहले वाला दिन का बैलेंस तो रहेगा ही, रिसिप्ट हुआ है मतलब ऐड होगा। तो पहले वाला दिन का जो बैलेंस है 620 रेट 15.40 करके 9548, ये तो रहेगा ही, और उसके साथ ये रिसिप्ट भी ऐड होगा, मतलब 450, इसका रेट है 16.20, अमाउंट होगा 7290, ये भी आएगा। क्लियर। अब 3 का भी हो गया, मतलब 3 फरवरी का भी एंट्री हो गया। अब देखो 3 फरवरी के बाद रिसिप्ट में 7 है, लेकिन यहाँ पे एक इशू हुआ है ना 4 फरवरी को, तो तुम लोग को डेट वाइज मेंशन करके लिखना होगा, सीरियल वाइज आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट क्या होगा, 4 फरवरी 2005। कितना यूनिट इशू हुआ है, 350। कितना हुआ है, 350। तो डेट दो, डेट कितना था, 4/2/2005। अब किसके अंदर पे लिखोगे, किसके अंडर होगा, ये इशू के अंडर होगा। अब बोलो इशू कितना यूनिट हो रहा है, इशू हो रहा है मैम 350, ठीक है 350। अब कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, लीफो मेथड यूज कर रहा है। अब ये जो लीफो मेथड क्या होता है, लास्ट में, पहले फीफो किया था तो बैलेंस का फर्स्ट ऑप्शन को पहले लिए थे, सेकंड को बाद में लिए थे, लेकिन लीफो में नीचे से स्टार्ट करके ऊपर में जाता है। ये होता है, ये फीफो, तो फीफो जब था वो टॉप टू बटम या बटम टू टॉप, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब देखो ये नीच में लास्ट में, इन दोनों में से लास्ट में कौन सा ऑप्शन है, ये। तो कितना है इसमें, 450। इसमें से इजीली 350 यूनिट इशू कर सकते हैं, है या नहीं। तो 450 से हम लोग ले लिए है 350। इसका रेट क्या था, 16.20। तो यहाँ पे भी रेट क्या होगा, 16.20। अब 350 इंटू 16.20 करोगे तो कितना आ रहा है, 5670। हो गया है ना। अब बैलेंस तो सब डेट का ही लिखना होगा। अब बैलेंस लिखो, 620 में कुछ भी नहीं इशू हुआ तो 620 15.40 करके रहेगा 9548 है। दूसरा का देखो, 450 में से कितना इशू हो गया, 350। तो बैलेंस में इशू मतलब माइनस हो जाएगा, कितना बच गया, 100। कितना बच गया,
100। इसका रेट क्या है 16.20, मतलब टोटल कितना हुआ 1620। तो ये हुआ है डेट। तो समझ में आया, लिफो होगा तो नीचे से स्टार्ट करके ऊपर में जाना है, तो नीचे जो ऑप्शन है उसको ही इशू किए हैं, इसमें से ही 350 लेके इशू की थी, इसका रेट ही यूज हुआ है इसमें। ठीक है, अब 4 फरवरी के बाद का डेट क्या है, देखो यहाँ पे 4 के बाद देखो 6 है। अब देखो 5 में क्या कुछ है, 5 में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे 6, मतलब 6 में और एक इशू हुआ है, कितना यूनिट 220, कितना यूनिट 220। तब यहाँ पे लिखो 6 फरवरी, क्या लिखोगे 6 फरवरी 2005। किसमें लिखोगे इशू, इशू हुआ तो इशू में ही लिखेंगे ना, लिख लिया है। अब इस डेट का पहले वाला डेट का बैलेंस देखो, देख लिया है, ये 2 है मैम। अब ये दोनों में से लास्ट में कौन है, लिफो यूज हो रहा है, तो लास्ट में जो है उसको ही लेंगे, लास्ट में है मैम 100, तो इसको पहले पूरा ले लो 100। इसका रेट क्या है 16.20, 16.20 करोगे तो कितना आ रहा है 1620, हो गया है, सो इजी। अब 220 में से 100 तो हो गया, ले लिया है, लेकिन रिमेनिंग अभी भी 110 है ना, ये 110 कहाँ से लेंगे, ये 620 में से ले लो, तो इसका रेट कितना है 15.40, 15.40। टोटल आ रहा है कितना, मतलब 110 इंटू 15.40 करोगे तो आ रहा है 1848, 1848 हुआ। अब इशू है, मतलब बैलेंस में से क्या होगा माइनस, पहले वाला दिन का बैलेंस से माइनस होगा। अब देखो 620 में से 110 चला गया, कितना चला गया 110 चला गया, किस में से गया 620 में से गया ने गया। अच्छा ये 220 है ना, ये 120, सॉरी ये 120, ठीक है। तो 620 में से 120 चला गया, तो 120 जाएगा तो कितना रह जाएगा 500 रह जाएगा, और ये 100 में से तो पूरा ही चला गया था यहाँ पे, तो कुछ नहीं रहेगा, तो 500 620 में से रिमेनिंग, मतलब 620 माइनस 120, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 500। तो इसका रेट क्या होगा, जो था यही रेट होगा 15.40। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 7700। ठीक है, अब देखो 6 फरवरी के बाद का डेट क्या है, 6 फरवरी के बाद का डेट है 7 फरवरी। 7 फरवरी, 7 फरवरी में क्या हुआ है परचेस, क्या हुआ है परचेस। अब परचेस मतलब क्या, परचेस मतलब रिसीव, परचेस मतलब क्या रिसीव, तो रिसीव में लिखेंगे 7 रिसीव में कितना यूनिट हुआ है 780। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट की क्या है वो लिखो पहले 7205। अब रिसिप्ट में होगा, रिसिप्ट में कितना यूनिट होगा 780, कितना होगा 780। अब इसका डेट भी है 17.50, इसका डेट दिया हुआ है क्वेश्चन पे, टोटल कितना होगा 13650, कितना होगा 13650 हो गया है। अब ये रिसिप्ट है, मतलब बैलेंस में ऐड होगा, तो पहले वाला दिन का बैलेंस जो है वो तो रहेगा ही 15.40, 500 का 7700, और ये जो रिसिप्ट है ये भी इनमें आएगा 780, 17.50 करके टोटल 13650, 13650 हुआ। अब 7 के बाद का डेट क्या है, देखो 7 के बाद का डेट क्या है, 7 के बाद का डेट है 9। देखो यहाँ पे तो 7 के बाद 13, लेकिन यहाँ पे क्या है 9, तो 9 फरवरी में क्या हुआ है इशू, कितना यूनिट, कितना यूनिट 670। तो 9 फरवरी डेट लिखो, लिखो 9 फरवरी, 9 फरवरी। तो 9 फरवरी में क्या हुआ है इशू, तो इशू हुआ तो इशू में ही लिखेंगे, कितना यूनिट है 760, कितना है 760। अब लिफो मतलब पहले इस डेट का पहले वाला दिन क्या है, ये इसका बैलेंस है ये 2,
तो ये LIFO है तो लास्ट में जो है उसका पहले यूज करेंगे। लास्ट में कितना है 780, 780 में से इजीली 670 ले सकते हैं, तो 670 का रेट क्या होगा, ये जो 780 का रेट है 17.50, 17.50 कितना हो रहा है 11725 हुआ। अब बैलेंस में क्या लिखेंगे, 500 में से कुछ भी नहीं गया तो 500 15.840 करके जो था वही रहेगा। लेकिन 780 में से 670 चला गया, मतलब क्या हुआ 780 में से देखो 780 में से कितना चला गया 670 चला गया, तो 780 में से 670 चला गया तो कितना रह गया 110, तो यहाँ पे कितना होगा 110। अब इसका रेट क्या होगा, इसका जो रेट था 17.50 ही होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 1925। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। अब देखो 9th का बाद डेट क्या है, 9th का बाद देखो डेट क्या है, 9 का बाद देखो ये है 13 में क्या हुआ है परचेस मतलब इशू, कितना यूनिट 340 यूनिट 16.80 रेट, तो लिखो डेट दो 13, क्या डेट दोगे 13/2/2005। 13/2 में क्या हुआ है रिसिप्ट, कितना यूनिट 340, इसका रेट क्या दिया है क्वेश्चन में 16.80। अब क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 5712 हो गया है, ये रिसिप्ट है मतलब बैलेंस पे ऐड होगा। पहले वाला दिन का जो बैलेंस है 515.40 करके 7700 ये रहेगा। नेक्स्ट 110 17.50 करके 1925 ये भी रहेगा, और ये रिसिप्ट भी इसमें ऐड होगा, मतलब 340 भी आएगा 16.80 करके 5712। क्लियर है। अब देखो 13 भी हो गया है, 13 के बाद का डेट क्या है बोलो तो, यहाँ पे देखो 13 के बाद 18 ये नहीं आएगा, यहाँ पे 16, लेकिन यहाँ पे तो 16 है, लेकिन नीचे एक इंफॉर्मेशन है ना 15 फरवरी का, तो पहले 15 का काम करना पड़ेगा। अब ये जो 15 का काम करोगे 15 में क्या हुआ है, 15 में हुआ है शॉर्टेज। अब ध्यान से सुनो, शॉर्टेज किस में आएगा, इशू में, शॉर्टेज किस में आएगा, इशू में आएगा, ठीक है। तो शॉर्टेज आता है किस में, इशू में, तो 15 को 24 यूनिट की क्या होगा, इशू होगा। शॉर्टेज हुआ मतलब ये समझ लो इशू, तो नेक्स्ट डेट क्या होगा 15/2/2005, इशू में कितना आएगा 24 यूनिट, शॉर्टेज हुआ मतलब इशू। अब लिफो यूज हो रहा है, तो पहले दिन का बैलेंस क्या है ये, तो इसका लास्ट क्या है 340, इसमें से 25 इजीली ले सकते हैं, तो इसका रेट क्या रहेगा 16.80, क्या रहेगा 16.80। मल्टीप्लाई करो रेट इंटू क्वांटिटी तो हो रहा है 403, क्या हो रहा है 403 हो रहा है ना, हो गया है ये। अब देखो बैलेंस में तब कितना होगा, इशू होगा तो बैलेंस में से माइनस हो, 500 में से तो कोई इशू नहीं हुआ, तो 500 15.40 जैसा था वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट ये 110 भी यूज नहीं हुआ, 110 17.50 करके 1925 आया, और 340 में से 24 गया, 340 में से कितना गया 24 गया, तो कितना रिमेनिंग रहेगा 316 रहेगा। इसका रेट क्या होगा, यही 16.80 इसका रेट होगा, तो 16.80 इंटू 316 ये होगा तो कितना आएगा 5309, क्या होगा 5309। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। आप देखो एक बार ये हटा लेते हैं, और ये एक सेकेंड ये हटा लिया है, और ये थोड़ा ये फॉर्मेट एक बार इंक्रीज कर लेते हैं, एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड। अब देखो अब ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डेट क्या होगा, इसका नेक्स्ट डेट क्या होगा बोलो, 15 के बाद
डेट क्या होगा 15 के बाद डेट होगा। अब देखो 15 के बाद डेट क्या हो रहा है, देखो 15 के बाद डेट होगा ये 16 का। 16 में क्या हुआ है इशू, तो कितना यूनिट इशू हो रहा है 325। अब इशू में लिखो 16 फरवरी डेट देके इशू में लिखो, लिखो 16 फरवरी 16/2/2005। अब इशू में क्या होगा, इशू में कितना हो रहा है 325 यूनिट इशू हो रहा है। ये जो 325 यूनिट इशू हो रहा है, अब कैसे लेंगे, ये पहले वाला दिन का ये बैलेंस है, ये 325 में से लास्ट क्या है लिखो ना, ये लास्ट, तो इसमें से 316 इजीली ले लिए है 16.80। अब 360 लेने के बाद 325 का रिक्वायरमेंट है, तो अभी भी लगेगा कितना, अभी भी लगेगा 9 यूनिट, अभी भी कितना लगेगा 9 यूनिट। तो 9 यूनिट देखो ये तो लास्ट है, लेकिन इसके बाद दूसरा लास्ट कौन है ये, तो इसमें से ही लेंगे 9 यूनिट। तो रेट क्या है 17.50, रेट कितना है 17.50। तो 316 यूनिट इंटू 16.80 करोगे तो आ रहा है 5309, और 9 इंटू 17.50 करोगे तो आ रहा है 158। कितना आ रहा है 158। अब बैलेंस तो सब में ही लिखना होगा, इश्यू होगा मतलब माइनस। अब देखो बैलेंस में ये जो 500 इसका कोई यूज नहीं हुआ, तो 500 15.40 करके 7700 ये पूरा होगा। 110 में से 9 चला गया तो रिमेनिंग कितना बच गया 101। इसका रेट क्या होगा, इसका जो रेट था 17.50। अब 101 इंटू 17.50 करोगे तो कितना आ रहा है 1768। और हाँ 316 तो पूरा ही यूज हो गया, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये भी हो गया है। अब एक बात भूल गए थे, देखो ये जो 24 में शॉर्टेज हुआ था ना, ये शॉर्टेज यहाँ पे रिमार्क्स पे लिखना होगा शॉर्टेज, ठीक है। अब देखो 16 भी हो गया है, क्या हो गया है 16, लेकिन यहाँ पे 16 के बाद ये 16 हो गया है ना, क्या हो रहा है, अब देखो 16 के बाद डेट क्या है, 16 के बाद देखो डेट है 18। अब 18 में क्या हुआ है रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या है पता है, रिटर्न मतलब जैसे शॉर्टेज मतलब था इशू, वैसे ही रिटर्न मतलब है रिसीप्ट। रिटर्न मतलब क्या है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट रिटर्न किसका हुआ, जो इशू हुआ था 7 फरवरी को, उसमें से ही 65 यूनिट रिसिप्ट हो गया, रिटर्न आ गया है। मतलब 7 फरवरी को जब इशू हुआ था उसमें से 65 यूनिट रिटर्न आ गया। पहले सुनो, रिटर्न मतलब रिटर्न पे लिखोगे, रिसिप्ट पे लिखोगे, तो डेट दो 18, पहले डेट दो लिखो, यहाँ पे लिखो अब देखो यहाँ पे रिसिप्ट में डेट दो 18/12 18/2/2005। अब क्या बोला है रिटर्न मतलब रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के अंदर कितना लिखना होगा, रिसिप्ट के अंदर क्वांटिटी पे आएगा 65। अब 65 तो आएगा, ये 65 क्या होगा 65 आएगा, ठीक है। ये जो 65 आएगा इसका रेट क्या होगा, ये इसका रेट क्या होगा, इसका रेट 17 में जो इशू हुआ था, 17 में इशू हुआ था उसमें से 17 में रेट क्या था रिसिप्ट का, इसमें से रिटर्न हो गया। मतलब इस पे से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, मतलब ये 17 में से 17 में रेट क्या था, 17 नहीं सेवेंथ में रेट क्या था ये 17.50, इसमें से रिटर्न आ गया है, रिटर्न तो यहाँ पे क्या होगा 17.50, यहाँ पे क्या होगा 17.50, क्या होगा 17.50।
तो ये क्लियर है। अब 65 इंटू 17.50 करोगे तो आ रहा है 1138। अब ये तो रिसीव है, मतलब बैलेंस में ऐड होगा। अब बैलेंस में कितना आएगा, पहले वाला दिन का जो है वो तो रहेगा ही 515.40 करके 7700, ये तो रहेगा। उसके बाद 101 17.50 करके 1768, और रिसिप्ट ये भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 65 17.50 करके 1138। ठीक है, तुम लोग ये दो ऐड करके 17.5 एक रेट करके भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो। हुआ 18 का भी हो गया। अब 18 के बाद का डेट कितना है, 18 के बाद देखो 24th में क्या हुआ है, परचेस। तो 20 कितना यूनिट परचेस हुआ है देख लो एक बार, 670 यूनिट 16.50 करके। तो 24 डेट दो, पहले डेट दो 24205, क्या हुआ है, रिसिप्ट कितना यूनिट 670, रेट क्या है 16.50, क्वांटिटी इंटू रेट करो तो कितना आ रहा है 11055 हुआ। अब रिसिप्ट है मतलब बैलेंस में ऐड होगा। अब बैलेंस में कितना होगा, तुम लोग की बोलो, बैलेंस में कितना होगा, ये जो पहले का दिन का बैलेंस है वो पूरा ही आएगा, 515.40 करके 7700, 1010 17.50 करके 1768, 65 17.50 करके 1138, और ये 670 16.50 करके 11055, ये भी आ गया है, हो गया। अब देखो 24 के बाद लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 26। अब 26 का 6 में क्या हुआ है, इशू हुआ है, क्या हुआ है, इशू, कितना यूनिट 430 यूनिट। तो इशू में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इशू में। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब डेट दो 26, कितना 20, ये लास्ट डेट है इस प्रॉब्लम का, 26/2/2005। तो कितना इशू हुआ है, इशू कितना हुआ है बोलो 430। अब 430 कौन सा मेथड है, ये लीफो। तो पहले वाला इस डेट का, पहला इस डेट का ठीक प्रीवियस डेट को क्या है ये, इस डेट का बैलेंस क्या है ये, तो इस बैलेंस में से लीफो यूज हो रहा है, मतलब लास्ट का अपॉर्चुनिटी फर्स्ट होगा, मतलब इसमें से 670 में से 430 इजीली ले सकते तो ले लिया है। अब इसका रेट जो है ये यहाँ पे होगा 16.50। अब 430 इंटू 16.50 करोगे तो आ रहा है 7095, हो गया। अब ये इशू हुआ है मतलब बैलेंस में से माइनस होगा, तो ये 500 यूज नहीं हुआ है तो 500 जैसा है वैसे ही रहेगा 7700। ये 101 भी नहीं यूज हुआ तो ये भी जैसा था वैसा ही रहेगा 1768। 65 भी नहीं यूज हुआ है, ये भी जैसा था वैसे ही रहेगा 1138। और 760 में से ही 430 चला गया ना, तो माइनस कितना बच गया है 240 तो इसका रेट क्या होगा, इसका जो रेट था वही होगा 16.50 करोगे तो कितना आ रहा है 3960। ठीक है, तो ये जो टोटल है, ये इसका टोटल जो है यही है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम लोग चाहोगे तो बैलेंस का सब जो अलग अलग से निकल रहा है ना ये ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 7700 प्लस 1768 प्लस 1138 प्लस 3960, यही है ना। इसको ऐड करोगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है 14,566, यही है तुम हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखो कौन सा डेट में एक रिटर्न था, रिटर्न कौन सा डेट में था, रिटर्न एक रिटर्न आया था ना ये 15 को, ये 25 यूनिट, यहाँ पे भी तो ये तो शॉर्टेज था ये लिख लिया है। और 18 को एक रिटर्न था, देखो ये 18 था 65 यूनिट रिटर्न है,
तो 18 में भी यहाँ पे एक बार रिमार्क्स पे लिख दो रिटर्न। ठीक है, तो किस किस का रिमार्क्स लिखना होगा ये याद रख लो, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, और शॉर्टेज रहेगा तो उसका भी रिमार्क्स लिखना होगा, और एक रिटर्न होगा तो उसका भी रिमार्क्स लिखना होगा, बाकी का कोई रिमार्क्स नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है लिफो मेथड। तो एक बात ही सुन लो, फीफो में फर्स्ट में जो रहेगा उसका अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। किसका फर्स्ट का? जिस डेट में इशू हो रहा है उस दिन का, पहले दिन का बैलेंस में से जो फर्स्ट रहेगा उसका यूज होगा। लिफो होगा तो उस बैलेंस में से लास्ट में जो रहेगा उसको पहले इशू करेंगे, उसके बाद जो जो रहेगा उसको सीरियल वाइज, नीचे में से सीरियल वाइज इशू करेंगे लिफो में, और फीफो में ऊपर में से सीरियल वाइज यूज करेंगे इशू करने के टाइम। ठीक है, और रिसिप्ट होगा तो बैलेंस में ऐड होता है, और इशू होगा तो बैलेंस में से माइनस होता है। ठीक है, इतना तक क्लियर होगा। तो हम लोग दोनों दो मेथड हम लोग सीख लिया है, एक फीफो और एक लिफो। और भी दो मेथड इंपॉर्टेंट है, तो चलो और दो सम सीख लेते हैं। तो ये है आज का थर्ड सम। कितना नंबर सम? थर्ड। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो द फॉलोइंग डिटेल्स आर सप्लाइड बाय जेके कॉर्पोरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2011। अब यहाँ पे देखो डेट है, ये सब डेट दिया हुआ है, ये है रिसिप्ट, ये है इशू। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2011 अ शॉर्टेज मतलब क्या? इशू में आएगा, पहले सीख लिए, अभी सीख लिए है। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डिफरेंट मेथड। तो हम लोग फीफो ऑलरेडी सीख लिया है, तो ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। लिफो भी सीख लिए हैं, ये भी तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे सिंपल एवरेज, ये हम सीखेंगे। तो इसमें भी और एक बार रिमाइंड कर देते हैं, डेट जैसे भी रहे तुम लोगों को सीरियल वाइज लिखना होगा। ठीक है, ये जो शॉर्टेज नीच में पैराग्राफ करके है, इस डेट को भी रिमाइंड दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये अगर कोई मिडिल डेट होता तो उसमें लिखना होता। ठीक है, सीरियल वाइज डेट लिख के करोगे। अब एक बात सुनो, जब सिंपल एवरेज मेथड यूज करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो रेट रहेगा, रेट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ रेट से। मतलब नंबर ऑफ रेट, एक रेट होगा 5 और एक भी रेट होगा 6। ठीक है, एक रेट 5 और एक रेट है 6, तो कितना नंबर ऑफ रेट है? कितना नंबर ऑफ रेट है? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रेट कितना हुआ है? 2 हुआ ना, एक 5 एक 6। आप जब सिंपल एवरेज निकालोगे तो दोनों रेट को पहले ऐड करो और उसको डिवाइडेड पर करो नंबर ऑफ रेट से, करोगे मतलब यहाँ पे रेट होगा 5.5। मेरा जो एग्जांपल है, ऐसे हम लोगों को सिंपल एवरेज मेथड देखना पड़ता है। अब देखो सॉल्व करते हैं सिंपल एवरेज को। तो पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग, तो लिख दो 1 दिसंबर 2011। इसमें देखो क्या है, इसमें पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000 यूनिट है, और ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट में आएगा। परचेस मीन्स रिसिप्ट, एंड इशू जब होगा, अगर सेल बोलेंगे तो सेल मतलब क्या है? इशू। कितना है डेट? 5। तो ओपनिंग में लिखो पहले, तो पहले डेट दो ओपनिंग का, 1 मंथ कितना था? 1/12/11। कितना था? 1/12/11। ओपनिंग में जो था वही लिख देंगे। कितना था? 2000 यूनिट था, रेट क्या था? 5, मतलब क्या हुआ है? 10,000। कितना है? 10,000। तो रिमार्क्स पे लिख दो ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये हो गया है ओपनिंग स्टॉक का। अब इसके बाद डेट देखो है 7 दिसंबर। तो ये सीरियल वाइज ही है, इसीलिए हम लोग को उतना देखना नहीं हो रहा है। अब देखो इसके बाद क्या डेट है? 7 का, क्या लिखो? 7 दिसंबर 2011। ये भी हो गया है। अब 7 दिसंबर में क्या हुआ है? 7 दिसंबर में क्या हुआ है? रिसीप्ट। क्या हुआ है? रिसीप्ट 1000 यूनिट, रेट क्या है? 6। तो 1000 यूनिट, क्वांटिटी क्या है? 1000, रेट क्या है? 6। तो क्वांटिटी इंटू रेट करोगे तो कितना आ रहा है? 6000। कितना आ रहा है? 6000। अब रिसीप्ट हुआ है मतलब बैलेंस में ऐड होगा। अब
बैलेंस में क्या होगा, बैलेंस में ऐड होगा। तो बैलेंस में कितना आएगा। अब जब सिंपल एवरेज मेथड करोगे तो पहले हम लोग जैसे फीफो लिफो में अलग अलग से बैलेंस सब क्वांटिटी का लिख रहे थे, वैसे नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, 2000 पहले डेट का बैलेंस है, उसके साथ ये 1000 ऐड कर लो, मतलब 3000। मतलब पहले दिन का बैलेंस था 2000 और रिसिप्ट हुआ है 1000, मतलब टोटल कितना आया 3000। तो ये 3000 हम लोग टोटल किस में लिखेंगे, टोटल लिखेंगे किस में बोलो, टोटल लिखेंगे क्वांटिटी पे। अब अमाउंट का भी वैसे ही 10,000 पहले डेट का अमाउंट था बैलेंस का और 6,000 रिसिप्ट हुआ है, तो टोटल कितना हुआ 16,000। कितना हुआ है 16,000 हुआ है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को सिंपल एवरेज में रेट मतलब बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब बोलो, अब यहाँ पे ना एक काम करो, यहाँ पे सिंपल एवरेज में बैलेंस में, सिंपल एवरेज में बैलेंस में कुछ रेट मत लिखो, बैलेंस में कुछ रेट मत लिखो, ठीक है। तो अब देखो, अब बोलोगे मैम कैसे तब इशू करेंगे, वही सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे। देखो, तो 7th का बाद डेट क्या है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर में क्या हुआ है, देखो इशू हुआ है 2500। तो यहाँ पे डेट लिखो, यहाँ पे डेट लिखो 10 12 11, 10 12 11। कितना यूनिट इशू हुआ है 2500। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो कोई रेट नहीं है पहले दिन का बैलेंस का, तो कैसे निकालेंगे। हाँ, यही देखना होगा, ये जो टोटल 3000 है, इस टोटल 3000 में ये लिख सकते हो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे पहले का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे मैम सिर्फ, तो फिर क्या होगा, ये 3000 में बैलेंस जो 3000 है, इसमें दो चीज है, एक 2000 का रेट है 500 और एक 1000 का रेट है 6। मतलब एक 2000 का रेट है 5 और एक 1000 का रेट है 6, मतलब दो रेट है। ये 3000 में दो रेट है, कितना, एक है 5 और एक है 6, मतलब दो रेट है, इसीलिए नंबर ऑफ रेट क्या है 2। तो कितना आ रहा है 5.5 आ रहा है ना। ऐसे हम लोगों को चेक करना होगा, ऐसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को टोटल, अब देखो, अब देखो ये 300 में से हम लोगों को लग रहा है 2500, मतलब ये 2000 पूरा ही चला गया और ये 1000 में से सिर्फ गया 500। इस कितना गया है 500, तो इसका रेट पहले लिख लो, जैसे निकाला है 5.5, मतलब 2500 इंटू 5.5 करोगे तो आ रहा है 13,750, 13,750 ये आ रहा है, ठीक है। अब बैलेंस में कितना रहेगा, अभी बोला था 2000 पूरा ही चला गया 2500 को इशू करने के लिए, और रिमेनिंग जो 1000 था उसमें से कितना गया 500, तो 1000 में से 500 चला गया तो कितना रह गया 500 रहेगा। अब ये 500 तो रह गया, तो अमाउंट पे मैम क्या लिखेंगे, अमाउंट पे 16,000 से 13,750 माइनस करके लिखोगे। 16,000 माइनस 13,000 कितना है 13,750, मतलब कितना आ रहा है 2250, कितना आ रहा है 2250। हुआ क्लियर है। मतलब जब एक बात बहुत अच्छे से सिंपल एवरेज का सोच लो, ये बहुत इजी है, सिर्फ कुछ चीज दिमाग पे रखना होगा। एक क्या है, बैलेंस जब लिखोगे तब टोटल यूनिट करके यू क्वांटिटी में लिखो, टोटल यूनिट को क्वांटिटी में लिखो, टोटल अमाउंट को अमाउंट पे लिखो। इशू होगा तो अमाउंट को माइनस करके अमाउंट पे लिखो, क्वांटिटी को माइनस करके लिखो, ये इतना तक ठीक है। लेकिन जब इशू करोगे उसके बाद जो बैलेंस लिखना होगा, तब हम लोग देखेंगे, इशू करेंगे फीफो मेथड में। मतलब ये 300 में दो चीज है, एक पहले था 2000, एक था 1000। अब जब इशू कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें से पहले 2000 पूरा ले लिया, पहले वाला पूरा ले लिया, और ये 1000 में से ओनली लिया 500, ओनली कितना लिया 500। तो हम लोग का जो
500 रिमेनिंग बच गया है ना, वो इसका बच गया है। क्लियर है? इतना था। अब देखो नेक्स्ट डेट क्या है, 10 के बाद नेक्स्ट डेट है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर में क्या हुआ है, रिसीव 2000 यूनिट 6.50 कर। तो 15 दिसंबर में लिखो, डेट दो 15 दिसंबर 2011, ये हुआ है। अब कितना इशू हुआ, रिसिप्ट हुआ है 2000, कितना हुआ है रिसिप्ट 2000, डेट क्या है 6.50। अब टोटल करोगे तो आ रहा है 13,000। अब बैलेंस में लिखना है मैम, बैलेंस में लिखो, अच्छा है बैलेंस में लिखो। कैसे लिखोगे, पहले वाला दिन का बैलेंस के साथ रिसिप्ट होगा तो ऐड होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी है 500, यहाँ पे क्वांटिटी है 2000, मतलब टोटल कितना हुआ 2500। टोटल कितना हुआ 2500। यह का अमाउंट है 2250, यह का अमाउंट है 13,000। तो टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 15,250। कितना आ रहा है 15,250। ये हो गया है, हुआ ना। अब नेक्स्ट देखो 15 के बाद लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 में दो चीज है, एक तो 2200 इशू हुआ है और एक शॉर्टेज है, कितना यूनिट 100 यूनिट। दोनों का ही काम करना होगा। पहले इशू का काम कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2011 पहले किसका काम करेंगे, इशू का। तो कितना इशू हो रहा है 2200। अब मैम कैसे रेट हम लोगों को पता चलेगा, एक बात देखो, ये इसमें ये जो बैलेंस है पहले दिन का, ये जो इशू का डेट है उसका पहला डेट, उसके ठीक पहले वाला दिन क्या है, ये इसका बैलेंस क्या है ये। हाँ, इसमें कौन कौन का रेट इंक्लूड है बोलो तो, इनमें एक है ये 500, ये 500 मतलब ये 500 मतलब ये 1000 में से तो 500 रिमेनिंग है, मतलब ये 500 का रेट है 6, ये 500 का रेट क्या है 6, और ये 2000 का रेट क्या है 6.50। तो ये 2500 में दो रेट है, एक है 6 और एक है 6.50। नंबर ऑफ रेट क्या है 2, तो कितना आ रहा है 6.5 प्लस 6 करो डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है ये 6.25। तो इस रेट में इशू होगा। तो ये कौन सा रेट में इशू होगा 6.25, ये रेट में इशू होगा। क्या होगा, इस रेट में इशू होगा। तो तुम लोग ये ना वर्किंग्स में कर सकते हो, इशू रेट और रेट ऑफ इशू ऑन दो दिन का ही कर लो। एक डेट क्या था 10th था ना, ये 10th एक आया था 10th, ये वर्किंग्स पे लिख देते हैं 10th, इसका रेट क्या था 6 था, 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 तो 5.5। और सेकेंड इशू क्या है, रेट ऑफ इशू लिखो, रेट ऑफ इशू ऑन किस डेट में 31 दिसंबर 11 में। यहाँ पे कौन कौन सा रेट यहाँ पे समझा दिए थे, ये देखो, ये 6 और 6.50 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 6 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रेट कितना आ रहा है ₹6.25। इसका रेट 6.25। अब 6.25 करोगे तो कितना आ रहा है 13,750। कितना आ रहा है 13,750। तो एक इशू हो गया है, लेकिन इस डेट में और एक काम है, वो क्या है शॉर्टेज। किसका काम है, शॉर्टेज का, जो नीचे दिया हुआ है। शॉर्टेज कितना यूनिट हुआ है 100 यूनिट। तो यहाँ पे और एक चीज लिखो, यहाँ पे और लिखो 100। क्या लिखना होगा 100, और क्या लिखना होगा 100। तो 100 का शॉर्टेज हुआ है, 100 का 100 का 100 का क्या हुआ है शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब क्या है, शॉर्टेज मतलब इशू। अब किस रेट पे इशू होगा, अब ये बहुत अच्छे से देखो। ये जो 2200 जब लिए थे हम लोग, बोले थे ना दिमाग पे रखना होगा, फीफो यूज करके हम लोग इशू कर रहे हैं, लेकिन डेट को सिंपल एवरेज करना होगा। ठीक है। अब पहले वाला बैलेंस का था 2500, ये 2500 में दो चीज इंक्लूड था, एक था ये 500 और एक था ये 2000 था ना। जब ये 2200 इशू किए थे तो इसमें से पहले फीफो मेथड यूज करके समझना होगा।
500 पूरा ही ले लिए थे, तो 500 अब इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग रहेगा था 2000। 2000 में से हम लोग ले लिए थे यहाँ पे 1700, मतलब टोटल चाहिए था 2200, टोटल चाहिए था 2200। इसमें से 500 ले लिया है, ये 500 का मतलब ये 6 रेट ले लिया है इस टाइम पे। तो अब ये रेट नहीं रहेगा हम लोग के पास और बच गया था 2000, मतलब ये 2000 में से इस टाइम पे ओनली लिए थे कितना, ये 2000 में हम लोग दो तरह से लिए थे, एक 500 और एक रिमेनिंग 1700 लिए थे ना। 500 का रेट था 6 और 1700 का रेट कितना था 6.5, ये हो गया। तो अब ये जो 100 लेंगे तो ये 2000 में से 17 लेने के बाद भी हम लोगों के पास कितना रहेगा 300, और ये 300 में से 100 इजीली ले सकते हैं। तो इसका रेट क्या होगा, ओनली इसका ये रेट 6.50 कितना होगा, ये क्या होगा 6.50। अब ये इंटू 6.50 करोगे तो 650 हो गया। अब बोलो तब बैलेंस में कितना रहेगा, 300 तो रिमेनिंग ही था, 100 चला गया तो कितना रहेगा, बोलो 200 रहेगा, 200 रहेगा। तब कितना कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलो, तुम ही अब बोलो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलो। पहले वाला दिन का बैलेंस क्या था, ये कितना 15,250, उसमें से ये दो माइनस करो, इशू हुआ है ना इसलिए माइनस करो 13,750 और माइनस करो 650, है ना। कितना माइनस करके आ रहा है बोलो, आ रहा है 850। अब इस डेट में दो चीज हुआ है, एक है शॉर्टेज, तो दिमाग पे लिखो शॉर्टेज, और एक है क्लोजिंग स्टॉक, तो दिमाग पे लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग जब ये बहुत अच्छे से देखो, हम लोग जब सिंपल एवरेज मेथड यूज करेंगे, ये सब हटा दो, ये सब तुम लोग को समझने के लिए मार्क किए है, ये सब हटा दो। ठीक है, एक चीज याद में लिख रख लो, जब सिंपल एवरेज करोगे उस टाइम पे क्या करोगे, जब इशू करने के टाइम पे दिमाग पे रखना है फीफो यूज कर रहे हैं, लेकिन रेट के टाइम पे सिंपल एवरेज। और एक बार बोल देते हैं, इशू करने के टाइम हम लोग लिखेंगे, इशू करने के टाइम हम लोग फीफो में यूज करेंगे, लेकिन रेट जब लिखेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जब रेट लिखेंगे तब हम लोग रेट कितना लिखेंगे, बोलो रेट देखेंगे सिंपल एवरेज में, रेट कैसे दिखेंगे सिंपल एवरेज में। ठीक है, तो यही था सिंपल एवरेज मेथड, ये क्या था सिंपल एवरेज मेथड, ये और नहीं इरेज कर रहा है क्योंकि तुम लोग के समझने के लिए ये सब किया था। यहाँ पे कितना लिखना होगा, ये डिलीट होगा तो 2 to 5। ठीक है, तो ये दिमाग पे रख लो, सिंपल एवरेज मेथड जब करोगे तब इशू करोगे, इशू का यूनिट जो होगा ना, यूनिट देखेंगे किस मेथड में, फीफो मेथड में। लेकिन जब अमाउंट लिखेंगे और जब अमाउंट क्या करोगे, अमाउंट रिसीव्ड होगा तो प्लस करोगे, इशू होगा तो बैलेंस के साथ माइनस करोगे। ठीक है, ये किसके साथ करना होगा, बैलेंस के साथ, किसके साथ, पहले वाला दिन का बैलेंस से, ये भी होगा। और रेट जब करोगे तब यूज करोगे सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। और सिंपल एवरेज के लिए तुम लोग को देखना होगा फीफो करके कौन सा क्वांटिटी अब रह गया, कौन सा क्वांटिटी अब नहीं रहा, और वो जो क्वांटिटी रह गया है उस क्वांटिटी का रेट क्या है, उस क्वांटिटी का रेट क्या है। अब जितना रेट रहेगा उस रेट को टोटल करो, डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ रेट से, किससे, नंबर ऑफ रेट से।
तो हो जाएगा सिंपल एवरेज का रेट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आज का लास्ट प्रॉब्लम ये है वेटेड एवरेज में स्टोल लेजर। किसमें? वेटेड एवरेज में स्टोल लेजर। अब देखो वेटेड एवरेज में स्टोल लेजर बहुत इजी है, बहुत सिंपल एवरेज में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, वेटेड एवरेज बहुत इजी। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो नवंबर 2011 का इंफॉर्मेशन है, सब देखो रिसिप्ट है, इशू है। ठीक है, और यहाँ पे एक देखो 30 नवंबर को एक शॉर्टेज हुआ है 50 यूनिट। कितना? 50 यूनिट। हम लोग को लिफो हम लोग सीख लिए है, तो ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। सिंपल एवरेज भी सीख लिए है, तो ये भी तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, और ये हम लोग अब सीखेंगे। इसके लिए भी देखो फॉर्मेट पहले से मैं रेडी कर ली हूँ। देखो अब ओपनिंग में जो रहेगा वो तो ओपनिंग में ही रहेगा। तो 1 नवंबर 11 का ओपनिंग कितना है? 1000 यूनिट, अमाउंट है 6000। तो ओपनिंग में लिखो, ओपनिंग डेट दो पहले 1 नवंबर 2011 लिख दिया है। अब ओपनिंग का क्वांटिटी क्या है? 1000। अमाउंट है, रेट नहीं है, अमाउंट यहाँ पे कितना है? 6000। अब रेट कैसे निकालोगे? 6000 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पे एक बार दिखा देता है, 6000 डिवाइडेड बाई 1000, तो रेट कितना हो गया? 6। ये रिमार्क पे लिख लो ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक लिख लिया है। नेक्स्ट डेट क्या है बोलो? नेक्स्ट डेट है देखो 10th में 500 रिसीव्ड हुआ है, टोटल वैल्यू है 3500। तो नेक्स्ट डेट है 10th नवंबर 2011। कितना हुआ है? 500 रिसीव हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है 3500। रेट कैसे निकालोगे? 3500 डिवाइडेड बाई 500, 7। मतलब रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? रेट। अगर रेट क्वेश्चन पे नहीं देगा तो ऐसे निकाल लो। हो गया है। अब देखो तो ये क्या है? रिसिप्ट। रिसिप्ट होगा तो क्या करना होगा? बैलेंस के साथ ऐड करना पड़ेगा। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐड करोगे। देखो पहले कितना था? पहले वाला दिन का बैलेंस 1000, रिसिप्ट हुआ है 500, तो 1000 प्लस 500 कितना आ रहा है? 1500। कितना? 1500। और पहले वाला बैलेंस का अमाउंट था 6000 और रिसिप्ट बैलेंस क्या है? 3500, तो कितना हो रहा है? ऐड करोगे तो 9500। अब वेटेड एवरेज में रेट लिखोगे। कैसे लिखोगे? यहाँ पे रेट लिखोगे 9000 डिवाइडेड बाई 9500 डिवाइडेड बाई 1500, तो कितना रेट आ रहा है? 6.33। वेटेड एवरेज में ये फॉर्मूला यूज करके हर डेट का बैलेंस का रेट निकालना होगा, ये फॉर्मूला यूज करके। यही है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, सब डेट का ये रेट निकाल लो, और जब इशू करोगे तो वो उस रेट पहले वाला बैलेंस का डेट जो है उसमें इशू करना होगा, तब तुम लोग को फीफो लिफो कोई कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट है देखो, नेक्स्ट है 15 नवंबर। क्या हुआ है? इशू 1200। तो लिखो यहाँ पे, देखो कितना इजी है। 15 नवंबर 11, 15 नवंबर 11 कितना यूनिट इशू हुआ है? 1200। यहाँ पे लिख दो 1200। अब देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जो रेट है यही यहाँ पे लिख दो, ये जो रेट है यही यहाँ पे लिख दो। तो क्वांटिटी इंटू रेट करो तो निकल के आ जाएगा अमाउंट। अब बैलेंस में इशू हुआ तो बैलेंस में माइनस होगा। 1500 पहले दिन का बैलेंस था, उसमें से इशू हो गया 1200, तो कितना बच गया? 300। कितना बच गया है? 300। ठीक है, अब 300 तो बच गया है, 300 बच गया है। अब देखो तो पहले वाला दिन का बैलेंस कितना था? 9500, उसमें से इशू हो गया 7596, चला गया, तो कितना माइनस हो गया? कितना रह गया? 1904। अब ये 1904 ये बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस तो हम लोग जान लिए हैं, ये बैलेंस हम लोग जान लिए हैं। तो 1904, अब उस रेट का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे रेट कंप्यूट करो, तो 1904 डिवाइडेड बाई 300 करोगे तो आ रहा है कितना? बोलो, 1904 डिवाइडेड बाई 300 कितना आ रहा है? 6 पॉइंट लिखो
6.35 कितना आ रहा है लिखो। सब डेट का बैलेंस का ये रेट ऐसे ऐसे रेट निकालना होगा। कैसे? अमाउंट को डिवाइडेड कर दो क्वांटिटी से, अमाउंट को डिवाइडेड बाय कर दो क्वांटिटी से। यही है वेटेड एवरेज मेथड। बहुत ही सबसे इजी है ये मेथड। और 15 के बाद डेट क्या है? 20 नवंबर। क्या हुआ है? रिसिप्ट हुआ है। क्या हुआ है? रिसिप्ट हुआ है। अमाउंट क्या है? 8000। तो 15 के बाद डेट दो 20 नवंबर। 20 नवंबर 2011 कितना यूनिट रिसीव हुआ है? 1000। टोटल वैल्यू है 8000, मतलब रेट क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाई करने से। अब बैलेंस में कितना रहेगा? पहले दिन का बैलेंस था 300, रिसिप्ट हुआ है 1000, प्लस कर दो 1300। पहले दिन का अमाउंट का था 1904, अब है 8000, तो कितना होगा? 9904। अब रेट निकालो, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके आ रहा है 7.62। हो गया है, हुआ। अब देखो 20 के बाद देखो 30 नवंबर को एक तो इशू हुआ है 1100 और एक शॉर्टेज भी हुआ है ना। शॉर्टेज देखो हुआ है कितना? 50 यूनिट। तो दोनों का ही काम करना होगा। पहले इशू कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टेज करेंगे। तो डेट दो 30 नवंबर 2011। तो पहला इशू का काम करते हैं 1100। रेट पहले वाला दिन का जो बैलेंस का रेट है 7.62। अब क्वांटिटी इंटू रेट करो तो कितना आ रहा है? 8382 हुआ। अब शॉर्टेज कितना था? 50, वो भी इस रेट से ही, शॉर्टेज मतलब इशू, वो भी इस रेट से ही होगा। रेट आ रहा है 381। अब बैलेंस में कितना रहेगा? बैलेंस में देखो टोटल था 1300, उसमें से कितना चला गया? 1100 और 50 ये चला गया, तो कितना रिमेनिंग बच गया है? 150। अब 150 अमाउंट भी टोटल था 9904, उसमें से चला गया 8382 और 381, ये दोनों चला गया, तो माइनस करो तो निकल कर आ रहा है 1141। अब नेट निकाल लो, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके रेट निकाल लो 7.61। अब इस डेट में दोनों चीज है, एक है शॉर्टेज, ये भी रिमार्क पे लिखना होगा, और एक है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी रिमार्क्स पे लिखना होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया है हम लोगों का 4 प्रॉब्लम सॉल्व, और डिफरेंट मेथड में 4 मेथड है, 4 मेथड ही हम लोग सॉल्व कर लिए। पहले कर लिए है फीफो, पहले क्या कर लिए थे? देखो फीफो, इसमें फीफो सीख लिए। दूसरे साम पे क्या सीख लिए है? देखो फीफो सीख लिए थे। थर्ड साम पे सीख लिए थे सिंपल एवरेज मेथड, और लास्ट मतलब फोर्थ सम पे सीख लिए हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो 4 सम हम लोग सीख लिए हैं। ये 4 सम कर लो तो स्टोर लेजर तुम लोग का एग्जाम में जो भी आएगा वही कर सकते हो। और एक बात बोल देती हूँ, मैं ऑलरेडी मेरा चैनल पे कुछ दिन पहले ही मटेरियल चैप्टर का ईओक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, टोटल कॉस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, दो मतलब एक डिस्काउंट पॉलिसी रहेगा और एक ईओक्यू रहेगा, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये सॉल्व किए थे, और एक बेस्ट क्वांटिटी टू बी परचेस, ये इस टाइप का प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो तुम लोग का काम यही होगा, एग्जाम पे जाने के पहले मटेरियल चैप्टर के लिए तुम पूरा ये आज का ये वीडियो देख लो, और पहले वाला वीडियो का जो लिंक है उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, और तुम लोग मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, ये मटेरियल का ये सब वीडियो कर लो, ये सब वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तो मटेरियल का और कुछ भी दिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।